बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। इस वक्त सूरत हाल ये पैदा हुई है कि चाइना ने हंगामी बेसिस पर अपने तमाम सिटीजन्स को कहा है कि बगैर देर किए चंद घंटे में जितनी जल्दी हो सकता है लिबनान छोड़ दें। जंग इतनी खतरनाक होने वाली है कि हम किसी एक चाइनीज को मरने नहीं देना चाहते। जो जहां पर काम कर रहा है इमीडिएटली पहुंचे। एम्बेसी से राब्ता उनसे करवाया जा रहा है, स्पेशल तैयारे जा रहे हैं, उनको वहां से इवैक्यूएट किया जा रहा है, निकाला जा रहा है। आप एक मिनट के लिए सोचिए कि चाइना की सूरत हाल ये है कि चाइना ने सबसे एंड के ऊपर आकर अपने शहरियों को निकाला। जब आपको पता है कि सऊदी अरब ने अर्ली किया, फ्रांस ने अर्ली किया, यूएस ने अर्ली किया, तमाम लोगों ने अपने शहरियों को निकाल लिया, तो चाइना ने लेट क्यों किया? क्योंकि चाइना वो मुल्क है कि जिसको सबसे पक्की खबर मिली है और वो सबसे कंफर्म खबर जब हुई है तब उसने शहरियों को निकाला है। चाइना के ज्यादा सिटीजन्स नहीं है लिबनान के अंदर, ज्यादा से ज्यादा उसके कोई 1000-1500 होंगे, इससे ज्यादा नहीं है। और वो भी उनमें से ज्यादातर जो लोग हैं, कोई इंजीनियर है, आपको पता है कि इनका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसके तहत ये कई कंपनीज वहां पर काम कर रही हैं, इनके लोग हैं, बिजनेस कम्युनिटी है जो चीज़ों को मैनेज करती है। तो इस सारी सूरत हाल में इनके ज़्यादातर वो लोग हैं, ऐसा नहीं है कि वर्कर वहां पर जॉब के लिए गया, नहीं, ये ज़्यादातर बिजनेस कम्युनिटी है। चाइना ने तब लोग निकाले कि जब दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग अपने निकाल चुके, उनको तब पता है कि जब 100% ईरान ने उनको बता दिया है कि हम हमला करने के लिए जा रहे हैं या हम पर जंग मुसल्लत होने वाली है, तो लिबनान पर स्ट्राइक होने वाला है। उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी ने बताया है कि स्ट्राइक होने के लिए जा रहा है लिबनान के ऊपर, बहुत बड़ा। और ये तो अमेरिका ने कल खबर पूरी दुनिया के सामने ब्रेक कर दी उनकी एजेंसियों ने, और कहा कि इस वक्त ईरान ने फैसला ये किया है कि थोड़े टाइम के लिए वो स्ट्राइक को बाद में करेंगे, पहले वो हिजबुल्लाह से करवाएंगे और शदीद स्ट्राइक होने वाला है। ये लास्ट स्ट्राइक ने असल में इसराइल की कमर तोड़ दी है और वहां पर परेशानी बहुत ज्यादा है। जिस तरह उनकी सिविलियन आबादी पर हमला हुआ, वहां पर आग लगी है, वहां पर घर जल गए हैं, गाड़ियां तबाह हो गई हैं, वहां लोगों में खौफो हरास है, वो तो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि इसराइल का सारा डिफेंस सिस्टम फेल हो गया है। अब आप ये सोचें कि जब ये सूरत हाल हुई है, शख्स देखिए जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसका नाम है, ये मेजर रिटायर्ड जर्नैल है एक इजराइल की फौज का, यिट्ज़ैक ब्रिक। इस शख्स ने क्या बात की है आप देखिए कि आज इनके टॉप के एक लीडिंग अखबार में इस शख्स ने पूरे का पूरा एक मजमून छापा, जिसकी हेडलाइन में वो ये बता रहा है इसराइल 1 साल के अंदर अंदर कोलैप्स हो जाएगा, टूट जाएगा, तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। उसने कहा कि अगर ये जंग हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ जारी रही, अब आप जरा अंदाजा कर लें कि कोई आम रूटीन के अंदर आम शख्स बात करे तो चले समझ भी आती है। एक इसराइल की फौज का जर्नैल जिसकी एक्सेस टॉप लेवल तक हो, जो आर्मी चीफ के साथ काम कर चुका हो, जिसको पता हो इंटेलिजेंस एजेंसियां कैसे काम करती है, हमारी पोजीशन क्या है, वो इसराइल के टॉप के अखबार हैरेट्स के अंदर लिखता है कि 1 साल अगर ये जंग चली तो 1 साल के अंदर अंदर इसराइल मुकम्मल तौर पर कोलैप्स हो जाएगा। कोलैप्स के कई मतलब हो सकते हैं, मुकम्मल तौर पर सफाई से भी मिट सकता है, क्योंकि जो इस वक्त न्यूक्लियर की जंगों की बात हो रही है वो हो सकता है। कई शहर सफाई से मिट सकते हैं, तबाही हो सकती है, बर्बादी हो सकती है। अब जाहिर सी बात है, जब आप लिबनान को खंडर बनाने के लिए जाएंगे तो लिबनान को हमास थोड़ी है, उन्होंने तो मिसाइल और ड्रोन से तबाही मचा देनी है, और ईरान की तो वो लाइफ लाइन है, और इस वक्त रूस उनकी बैक पर खड़ा हुआ है। तो उसने बड़ा क्लियरली बता दिया है कि तबाही सर पर खड़ी है, हम सब बर्बाद होने वाले हैं, जितना जल्दी हो सकता है बचा लें अपने आप को, टाइम नहीं है हमारे पास, टाइम बहुत शॉर्ट है। और इस सूरत हाल के अंदर अब जंग बिल्कुल हमारे सर पर आ गई है, और वो कह रहा है कि आप ये काम ना करें, हम मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो जाएंगे, हमारे पास बचा कुछ नहीं है। उधर आप ये देखें कि इस वक्त फलस्तीनियों को इजराइल की फौज ने कहा है कि जी इमीडिएटली आप इलाके खाली कर दें जितने रह गए हैं, उसके बाद फिर गिला ना कीजिएगा, बिल्डिंग गिर गई आप पर, ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया। अब आज सूरत हाल हुई है कि आज भी इसराइल के नॉर्थ की साइड, जहां पर 2 दिन पहले इमरान ने हमला किया था,
उन्होंने ये बताया है कि इस वक्त उनके हमले के बाद मजीद सायरन बज रहे हैं नॉर्थ की साइड से। वहाँ पर ऑलरेडी ये लोगों को निकाल चुके हैं। और इस वक्त कहानी ये है कि लिबनान के अंदर से सोर्सेज जो निकल कर सामने आए हैं, उन्होंने दुनिया को बताया है, उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से सारे, उन्होंने कहा है जी चंद घंटे और चंद दिनों के अंदर अंदर हम दुनिया की सबसे बड़ी जंग की शुरुआत होते हुए देख रहे हैं। नेतन्याहू और याह्या सिनवार, ये अब इन दोनों के पास, ये वो इजराइल का अखबार कह रहा है, वो कहते हैं जी दोनों के पास एग्जिट स्ट्रेटजी नहीं है, दोनों के पास रास्ता नहीं है निकलने का, और ये सारा कुछ तबाह होने जा रहा है। देखिए सारी जिंदगी हमने एक चीज देखी, पहले हमेशा ये होता था कि जी इसराइल तबाह कर देगा। पहली मर्तबा ये हो रहा है कि उनके जर्नैल उठकर ये बात कह रहे हैं कि इसराइल तबाह होने वाला है, बचा लो अगर इसको बचा सकते हो, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। आपको कब याद है कि इसराइल के जर्नैलों ने ये बात कही है कि जी 2000 साल लगे हमें मेहनत करके अपना मुल्क लिया है, और अगर ये 1 साल जंग चली गई तबाह हो जाएंगी। क्यों? उसकी वजह ये है, देखिए 2 चीजें समझ लें। इसराइल ने कहा जी मैंने तो इनको खत्म करने तक जंग जारी रखनी है। आप एक बात बताइए, क्या इस सारी सूरत हाल के अंदर आप लिबनान को बिल्कुल सफाई से मिटाने जा रहे हैं? ये प्लान है ना इसराइल का। जब एक बंदे को या एक मुल्क को पता चल गया कि हमारा आखिरी टाइम आ गया, और उनके पास 5 से 10 लाख के करीब मिसाइल, रॉकेट्स और ड्रोन्स हो, और जिस तरह उन्होंने मारा है, आपकी तबाही होगी सिविलियन आबादी की। जब उनको पता चल जाए हम तबाह होने वाले, तो क्या ये सीन नहीं होगा हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी साथ ले डूबे, यानी तुम हमें तबाह करने जा रहे हो, ठीक है हम तुम्हें भी सफाई से मिटा देंगे। तो आप बताइए क्या ये सीन नहीं होने वाला? अब ये होने जा रहा है। और दूसरी सूरत हाल ये है कि ईरान और फिर उसके साथ बाकी मलेशिया ताकतें, यमन ने आज ऐलान किया, हत्ता कि याद रहे आज यमन ने तकरीबन 24 घंटे में 3 शिप उड़ा दी है। आपको कहा था कि इन्होंने अब लंबे स्ट्राइक करने, 3 शिप उड़ाए हैं एक दिन के अंदर, 3 शिप। लेकिन इन 3 शिप के अलावा उन्होंने कहा है कि जो स्ट्राइक हमने इसराइल पर करना है, जो बड़ा तबाहकुन है, वो कह रहे हैं कि हम उसको लेट कर रहे हैं, कि हम उसको हमला ऐसा करेंगे कि ये हैरान हो जाएंगे और ये सोचेंगे भी नहीं कि यमन ऐसा हमला कर सकता था। अब आप ये सोचें कि लड़ाई की नौयत लेवल क्या है और इस वक्त सूरत हाल किस लेवल पर जाकर यानी नजर आ रही है, कि आप ये सोच लें कि आज लिबनान में हिजबुल्लाह ने इजराइल की जो मिलिट्री साइट्स हैं उनको ड्रोन से उड़ाकर रख दिया, तबाह बर्बाद कर दिया। यानी इस वक्त हालत ये है कि कंटिन्यूस पिछले 3 दिनों में अगर हम देखें तो लिबनान की जानिब से 200 से ज्यादा ड्रोन्स मारे गए हैं, और 200 से ज्यादा ड्रोन्स के अंदर इसराइल की मिलिट्री साइट्स। देखिए आम रूटीन में सिविलियन का कोई हमला या नुकसान हो उसकी खबर बड़ी बनती है, मिलिट्री साइट्स में दूर से ही वो दिखाते हैं कि अच्छा जी यहाँ से हमने मिलिट्री साइट्स तबाह की है, यहाँ से धुआं निकल रहा है, ये कुछ हमने तबाह किया है। ये आपको तब पता चलता है। आपने एक चीज गौर की है, बड़े अजीबोगरीब, ये लिबनान पिछले काफी अरसे से यानी हिजबुल्लाह के जो लोग हैं ड्रोन्स मारकर इसराइल का जो निज़ाम है, डिफेंस सिस्टम है, जो मॉनिटरिंग सिस्टम है, उसको वो तबाह करें। हर रोज पता चले इन्होंने ड्रोन मारा मिलिट्री साइट से बाकी, उसका रिजल्ट आपको अब नजर आ रहा है। कैसे? अब ये ड्रोन्स भेजते हैं, मिसाइल भेजते हैं, तो वो डिटेक्ट ही नहीं होते क्योंकि उन्होंने उनका वो अर्ली वार्निंग सिस्टम, डिफेंस इक्विपमेंट्स और सारा मॉनिटरिंग सिस्टम तबाह कर दिया हुआ है। अब आप उसको रिपेयर करेंगे, आप उसको नया बनाएंगे, उसमें टाइम लगेगा। और पिछली दफा तो ऐसा हुआ था कि इन्होंने नया बनाया, रिपेयर किया, इन्होंने उसको भी उड़ा दिया। तो उसका फायदा इनको क्या हो रहा है कि अब ये ड्रोन मारते हैं, वो वहां पर होता नहीं। अब ये तो थी एक स्ट्रेटजी। अब इसराइल के बकौल उन्होंने अपनी जो तैयारी की है वो इनको रोकने के लिए की है। इमेजिन करें ये जंग छिड़ गई है, ये जो जर्नैल कह रहा है बात, ये बात समझने वाली है, ये कोई बेवकूफ इंसान नहीं है। जंग छिड़ गई है और इन्होंने सरप्राइज हमला कर दिया है, लेकिन वो जो सरप्राइज हमला वो बहुत तबाहकुन है, बहुत ज्यादा, क्योंकि उसमें मिसाइल नई तर्ज के हैं, उनमें ड्रोन्स नए तर्ज के हैं। तो आप बताइए कि उन्होंने इनका क्या हशर किया होगा। तो फिर जब ये हमला करेंगे वो, तो उसके बाद इसराइल के शहर तबाह हो जाएंगे। आज इसराइल के एक टॉप के जर्नैल रहने वाले ने सारी दुनिया के सामने कह दिया है कि भाई हम बर्बाद होने जा रहे हैं। 1 साल के अंदर अंदर इसराइल का वो हशर हो जाएगा कि दुनिया इसको पहचान भी नहीं पाएगी। आप सारी बातें छोड़े, इसराइल ने बड़ी तबाही की है, नो डाउट,
आप देखिए इलाज शहर पूरा बैंकरप्ट हो रहा है। इजराइल की कई हजार कंपनीज बैंकरप्ट हो गई हैं। इजराइल की इस वक्त जॉबलेस की सूरत हाल, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम आसमान पर है, लोग छोड़ छोड़कर मुल्क जा रहे हैं। ये असल में लॉन्ग टर्म असरात होते हैं। अब आप बताइए, पाकिस्तान जैसे मुल्क में इन्वेस्टर नहीं आ रहा, हमारे यहाँ पर जंग नहीं छिड़ी हुई, हमारे हालात खराब हैं। इजराइल में जंग छिड़ने वाली है और सारे उनके जर्नैल कह रहे हैं कि हम अपना कोलैप्स कर देंगे, कोई इन्वेस्टर आएगा? इन्वेस्टर चाहे इजरायली हो, चाहे अमेरिकन हो, चाहे ब्रिटिश हो, जब उस पैसे की बारी आती है तो सिर्फ वो तभी इन्वेस्ट करते हैं जब उनको पता हो कि नहीं यार ये यहाँ पर हमारा पैसा सिक्योर रहेगा। सो इस वक्त खतरे की घंटियां नहीं घंटे बजना शुरू हो गए हैं और बकौल इजरायली जर्नैल के सिर्फ 1 साल में इसराइल तबाह होने वाला। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय का इजहार जरूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।